गॉड ब्लेस यू माई यूट्यूब फैमिली एंड माई व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं यूरोपियन देश अल्बानिया की। तो फिर देर किस बात की, अपने सामान को पैक कर लीजिए और फिर निकलते हैं यूरोप के सबसे सुंदर शहर अल्बानिया के लिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अल्बानिया का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया एक बेहद खूबसूरत और अलग देश है। इस देश की कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग बनाती हैं। दोस्तों, यह एक छोटा देश है। यहाँ पर लगभग 29 लाख लोग रहते हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना है और इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। अल्बानिया देश की जिम्मेदारी यहाँ के राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। अल्बानिया की अर्थव्यवस्था सेवाएं, कृषि और इंडस्ट्रियल एरियाज पर ज़्यादा निर्भर है। यहाँ की इकोनॉमी 22% तक कृषि से ही आती है। 50% देश की सेवाओं पर आती है। यहाँ पर लोग खूब खेती करते हैं और फसल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अल्बानिया को एक समय पर बहुत ही गरीब देश माना जाता था, लेकिन आज के समय में इस देश की गिनती सबसे अमीर देशों में की जाती है। इस देश ने सर्विस सेक्टर में खुद को स्थापित करके आज पूरे यूरोप में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहाँ पर कई जाति के लोग रहते हैं। वैसे ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। यहाँ पर 60% मुस्लिम और 35% क्रिश्चियन और 5% अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगा कि अल्बानिया का नाम उन देशों की सूची में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा नास्तिक रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई किसी के धर्म पर विश्वास नहीं करता। यहाँ की 90% जनसंख्या भगवान को नहीं मानती है। दुनिया यहाँ पर रहने वाले लोगों को अल्बानियन बुलाती है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं मानते। अल्बानिया के लोगों ने अल्बानिया को सक्यूपेरी नाम दिया है। आपको जानकर हैरानी होगा कि इस देश में स्पीड बोट का उपयोग करना वर्जित है। आप यहाँ भूल कर भी स्पीड बोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर आपको ले लिया जाएगा। ऐसा करने पर आपको भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अल्बानिया में स्पीड बोट का उपयोग मानव एवं ड्रग्स तस्करी इटली और ग्रीस के समुद्री तटों पर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अल्बानिया के लोग बिना जूते पहने अपने घर से नहीं निकलते, क्योंकि इस देश की परंपरा है ये। लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके के जूते पहने नजर आ जाएंगे आपको, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने पर आपके जीवन में खुशी बनी रहती है। अल्बानिया में आपको एक चीज़ बहुत ही अजीब लगेगा, क्योंकि आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। दरअसल यहाँ के लोग हर बात का जवाब दूसरे देश के मुकाबले हाँ का जवाब ना और ना का जवाब हाँ में देते हैं। यानी कि अल्बानिया में किसी चीज़ को मना करना होगा तो अपने सिर को ऊपर से नीचे की तरफ करके देंगे, और किसी चीज़ के लिए हाँ करना होगा तो अपने सिर को साइड की तरफ करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है किसी को नहीं पता है। अल्बानिया देश में एक और भी अजीब चीज़ है। यहाँ के लोग और सरकार को सड़कें बिल्कुल पसंद नहीं आती। जी हाँ, यहाँ पर हर साल सड़कें बदल दी जाती हैं, जिसे देखकर गूगल मैप भी कंफ्यूज रहता है। यहाँ गूगल मैप के साथ तो आप गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते, क्योंकि हर साल यहाँ पे नया रास्ता बनता रहता है, इसलिए मैप भी आपको गलत रास्ता बता देता है। यूरोपियन कंट्री होने के बावजूद भी अल्बानिया की राजधानी तिराना है, और तिराना में एक भी मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट नहीं है। तिराना की बात छोड़ दे, अगर हम बात करें पूरे देश में, तो पूरे देश में यहाँ पर मैकडोनल्ड नहीं है। अल्बानिया देश एक चीज़ में काफ़ी बदनाम है, और वो है यहाँ पर करप्शन। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में की जाती है। अल्बानिया की सरकार को तो छोड़ ही दीजिए साहब, यहाँ की पुलिस का भी करप्शन में कोई जवाब नहीं है। यहाँ की पुलिस बहुत भ्रष्ट है, और ये बात तो अल्बानिया के लोग खुद मानते हैं। यहाँ की पुलिस हमेशा फाइन काटते हुए नजर आएगी। इस बात का जिम्मेदार है यहाँ के लोग। यहाँ के लोग ट्रैफिक रूल्स का बिल्कुल पालन नहीं करते। यहाँ के लोग ना तो सीट बेल्ट बांधते हैं और ना ही हेलमेट लगा के चलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है तो वो है यहाँ पर बंकर्स। ये बंकर्स काफ़ी साल पुराने हैं। वर्ल्ड वार के समय हमलों से बचाने के लिए सरकार ने इस बंकर्स को बनवाया था। हर सड़कें, स्कूल, कॉलेज, पार्कों में आपको ये बंकर्स नज़र आ जाएंगे। इस टाइम पे इस बंकर्स में सांप रहते हैं। अल्बानिया के लोग अगर अपने घर को अच्छे से कलर किए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके लाइफ में पॉजिटिविटी है, और इनका ये मानना है कि अगर आप अपने घर को अच्छे से कलर्स किए हैं तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहती है, और ऐसा मानना है कि इससे आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अल्बानिया के लोग मरे हुए पशु को बहुत शुभ मानते हैं, और इतना ही नहीं, मरे हुए पशु को अपने घर के बाहर लटकाते हैं। इनका ये मानना है कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं घर में प्रवेश नहीं करती हैं।
दोस्तों, आपने मदर टेरेसा का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये इसी देश में पैदा हुई थी। अल्बानिया का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नेरे तेरेजा का नाम मदर टेरेसा के तर्ज पर रखा गया है। अल्बानिया में सड़कें वर्ल्ड क्लास लेवल पर होती हैं। अल्बानिया देश में एक शहर है स्कोड्रा। आपको जानकर हैरानी होगा कि यहाँ पर ना तो एक रेड लाइट है और ना तो यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है। ये शहर अपने आप में एक अलग ही शहर है। दोस्तों, अल्बानिया के हर लोग रात के खाना खाने के बाद सड़क पर घूमने जरूर जाते हैं। यहाँ पर इस प्रथा को जीरो कहा जाता है। यहाँ पर रात में इस वजह से काफ़ी भीड़ भी हो जाती है। अल्बानिया के लोगों के बीच डेजर्ट खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ हर डिश के साथ डेजर्ट आपको नज़र आ जाएगा। इस देश के लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ सुबह चाय के जगह पर कॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं। अल्बानिया का 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए यह बहुत सुंदर देश माना जाता है। इस देश की ऑर्किड झील यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये झील इतनी सुंदर है कि कई देशों के लिए लोग इसे देखने के लिए आते हैं। चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस देश को घूमना चाहते हैं तो कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा। दोस्तों, 7 से 8 दिन में आप इस देश को घूम सकते हैं और खर्चे की बात करें तो 25,000 में आपका हो जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए मैं गॉड से प्रे करता हूँ।